कर महाराज ओटे पर विराजमान हुए। इतने समय में महादायिसा माता वापिस आई और उसको देखते ही महाराज क्या कहते हैं, मातारी थोड़ा मंगला अवसरा चुकलीगा, यानी ये जो माता है ये हमारा जो इतना मंगल अवसर था उससे वंचित रह गई। तो वो माता पूछने लगी, महाराज ऐसे कौन से अवसर से मैं वंचित रह गई हूँ? तब भक्त उनको कहने लगे कि माता अभी महाराज ने अति उत्तम वस्त्र पहनकर हमें महाराज ने अवसर दिखाया था, तो आप उस अवसर से वंचित रह गई हो। वो बेचारी दुख करने लगी, रोने लगी, महाराज मैं तो अभागन हूँ, मेरे भाग्य में नहीं था आपका वो अवसर देखना। तो फिर वो प्रार्थना करने लगी, महाराज मुझे वो अपना अवसर दोबारा दिखाइए। अब भक्तजन उसको चिढ़ाते हैं कि जैसे पहले सुंदर अवसर था वैसा थोड़ा ना अब दोबारा होगा। तो महाराज भक्त की पुकार सुनते हैं। उसने जब प्रार्थना की, महाराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके फिर दोबारा वो वस्त्र अति उत्तम प्रकार से ओढ़कर फिर 4 कदम चलकर वो अवसर दिखाया। अब भक्त कहते हैं आपको तो एक बार वो अवसर दिखा लिया आपने, हमें तो 2-2 बार वो अवसर देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी ऐसे मंगल अवसर होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न है, उनका मनोधर्म है, तो ऐसे अवसरों से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। पता नहीं उस समय परमेश्वर हमें कौन सा दान देते हैं जीवों को, जब उनका अति उत्तम प्रसन्नता रूप मनोधर्म होता है। तो अवसर का मतलब है जीव का सोया भाग्य जगाना। अभी बाबा जी जैसे बता रहे थे कि संसार में रहते हुए मनुष्य के पीछे कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। यहाँ देखिए घर में हमारे कोई खुशी का मौका है, बच्चे की शादी है, बच्चे के मुंडन है, सालगिरह है, तो हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। अब देखिए हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हमारे बच्चे की शादी है, तो दूसरों को क्या उससे, परंतु हम अपनी खुशी दूसरों से बांटते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है और उससे उसे और खुशी पैदा होती है। देखिए घर संसार में रहते हुए कोई ना कोई समस्या हमारे पीछे लगी रहती है। बच्चे की शादी नहीं हो रही, पुत्र नहीं हो रहा, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो हम क्या कहते हैं, महाराज आप मेरा ये कार्य कर दीजिए, मैं अवसर करवाऊंगा। होता है ना ऐसे, क्योंकि ये मनुष्य जीव जो है हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई कामना लगी रहती है संसार में रहते हुए, तो उस हेतु से भी अवसर करवाए जाते हैं। या फिर कोई हम नया कार्य शुरू करते हैं तो महाराज से प्रार्थना के लिए, महाराज आप मेरा ये कार्य पूरा करना, उस सबसे पहले हम ये अवसर ही क्यों ना करवाएं, तो इस हेतु से भी करवाए जाते हैं। या फिर जब हमारा कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम महाराज का धन्यवाद करने के लिए भी अवसर कराते हैं। यानी ऐसे अनेक प्रकार के हेतु हमें ये अवसर के विषय में दिखाई देते हैं। तो एक क्रिया और भी हम लोग करते हैं कि सामूहिक अन्नदान हेतु रखकर सामूहिक कई लोगों को भोजन खिलाना, ये जो प्रथा है ये हमारे जय कृष्णी पंथ के चौथे अवतार श्री गोविंद प्रभु बाबा से आरंभ हुई। छोटी सी घटना है, बड़ी सुंदर ये महाराज की लीला है। श्री गोविंद प्रभु बाबा रिद्धपुर में जिन्होंने निवास किया, उन्होंने एक बार पेट दुखने की पीड़ा जो थी वो स्वभाव उन्होंने स्वीकार किया। देखिए हम जो मनुष्य हैं हमें अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं, सुख दुख जो भी हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे कर्मों का भोग है। परंतु परमात्मा जब इस सृष्टि में मनुष्य का चोला धारण करके आते हैं तो उनको कोई दुख कष्ट होता नहीं है, वो तो सारी सृष्टि का रचयिता है। फिर हम देखते हैं कि महाराज जो पेट की उनको कभी समस्या होती थी, कभी मूत्र रुकने की उनको समस्या होती थी, तो उसके पीछे क्या कारण है, परमेश्वर स्वीकार करते हैं। मनुष्य को भोगना जबरदस्ती भुगवाया जाता है, परमेश्वर वो क्रीड़ा करके उस पीड़ा को स्वीकार करते हैं। तो महाराज ने पेट दुखने की वो पीड़ा स्वीकार की। भक्तजन बेचारे दुखी हो गए, महाराज की कोई उपाय कर रहे हैं, कुछ पथ्य दे रहे हैं, परंतु किसी भी प्रकार वो पीड़ा दूर नहीं हो रही। तब महाराज से वो प्रार्थना करते हैं, महाराज आप ही हमें उपाय बताइए जिससे आपकी ये पीड़ा दूर हो जाए। तब महाराज उनको कहने लगे, वाजेश्वरी आप रिद्धपुर गए हो, कभी स्थान किया आपने नमस्कार, तो वाजेश्वरी नाम का स्थान है, तो उस स्थान पर जाकर नवस करो, सुखना करो वहां पर देव के आगे कि महाराज का जब पेट दर्द ठीक होगा तो हम खीर और पूरियों का
भोग लगाएंगे महाराज को। ये श्री गोविंद प्रभु बाबा ने खुद भक्तों को कहा। फिर आबाइसा माता ने महाराज के आगे भक्त गए, सुखना करी और कुछ समय के बाद महाराज की वो पीड़ा दूर हुई। तब भगवान कहते हैं कि आप अपनी सुखना क्यों नहीं पूरी करते जो आपने भाव लाए थे मन में। फिर आबाइसा माता ने कितने सारे 3-4 धान्य मिलाकर ढेर सारी खीर बनाई और पूरियां टोकरा भरकर पूरियां बनाकर सभी भक्त मिलकर वाजेश्वरी नामक स्थान पर गए और सर्वप्रथम महाराज को भोग लगाया गया और प्रीति भोजन सभी भक्तों को वो प्रसाद बांटा गया। यानी कहने का तात्पर्य हेतु रखकर सामूहिक अन्नदान करना, ये हमारे श्री गोविंद प्रभु बाबा से ये प्रथा चली। और ये जो पंचावतार अवसर हैं, ये तो काफ़ी बाद में ये प्रथा हमारी धीरे धीरे हमारे पंथ में चली है। ये उपहार दिखाना, ये रंगोली डालना, बीड़े के थाल, ये भी बहुत बाद की ये प्रथा चालू हुई बाद में। हमारे धर्म में तो इस प्रकार हम अवसर करते हैं, जो ऐन धर्म के लोग हैं, कर्म राठी के सनातनी लोग हैं, जो भी कोई उन्हें समस्या आती है तो वो जिस किसी इष्ट की आराधना करते हैं उनके स्थान पर जाकर वो सुखना करते हैं। और जब वो सुखना पूरी हो जाती है फिर वो देवता स्थान पर जाकर कोई जागरण करता है, कोई और क्रिया करता है। तो हमारे भगवान की क्या आज्ञा है कि देखिए, संसार में रहते हुए समस्याओं से कभी हमारा पीछा नहीं छूट सकता। और मनुष्य ऐसा है कि छोटे से छोटा भी संकट प्राप्त होता है तो हम घबरा जाते हैं। होता है ना कि मेरा ये कष्ट दूर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, किसी की भी शरण भागते हैं। जहाँ से हमें कोई रोशनी की किरण दिखती है, वो फलाना बाबा है, वो फलानी देवी है, वो मनोकामना पूरी करता है, तो हम क्या करते हैं, भगवान को छोड़कर उस तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि हमें तत्काल उसका हल चाहिए, तत्काल उसका फल चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि चाहे आप हेतु रखकर क्रिया करो, किसी भी भाव से करो कि मुझे ये प्राप्ति हो, या निर्हेतुक निष्काम भाव से एथी चेची करूँगा, यानी सकाम करो या निष्काम करो, मेरे इधर ही आपने क्रिया करनी है। किसी भी देवी देवता की शरण आपने नहीं जाना, किसी भी मड़ी मसानों की शरण में आपने नहीं जाना। जो भी करना है आपने मेरे इधर ही करना है। अब आप कुछ हेतु रखकर करते हो, धीरे धीरे वही क्रिया बढ़ते बढ़ते निष्काम कर्म की तरफ चली जाती है। और जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो वो क्रिया हमारी कौन स्वीकार करता है, स्वयं परमेश्वर स्वीकार करते हैं। और वो चाल किधर चलती है, परमात्मा की तरफ। और धीरे धीरे हम परमेश्वर के ज्ञान के अधिकारी बनते हैं, उसके प्रेम के अधिकारी बनते हैं। तो देखिए, वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, अति उत्तम उसने पदार्थ बनाए हैं और अपना वो परम धाम हमें देने को तैयार है, तो ये संसारिक पदार्थ हमें क्या नहीं देगा। हमें पुत्र चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें और कुछ चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, तो वो क्या हमें नहीं दे सकता। सभी कुछ वो हमें दे सकते हैं, हमारी श्रद्धा में कमी है, हम झट से इधर उधर भागते हैं। तो हमने ये प्रण लेना है कि कुछ भी हमें कष्ट प्राप्त हो जाए, हमने उस परमात्मा की शरण नहीं छोड़नी है। और जब हम उसके एक निष्ठ भक्त बन जाएंगे तो परमात्मा को भी पता है कि ये मेरा भक्त है, इसके सभी कार्य मैंने ही तो सिद्ध करने हैं। तो इसलिए सकाम करते करते धीरे धीरे हमने निष्काम कर्म करने का अपना स्वभाव डालना है। तो करते करते कौन सी क्रिया हमारी वो परमेश्वर स्वीकार कर लें, ये परमात्मा ही जानते हैं। तो जब भी हमें ऐसे अवसर करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो किस भावना से करना चाहिए, अति श्रद्धा से, दीनहीन भावना से हमने ये क्रिया करनी है कि महाराज मेरी ये तुच्छ क्रिया आप स्वीकार कीजिए। और जो परमेश्वर के राजकुमार हैं, साधु संत हैं, महाराज मेरा ये तुच्छ सा जो पदार्थ है ये आप स्वीकार कीजिए। इस भावना से जब हम क्रिया करते हैं तो वो क्रिया हमारी अवश्य ही परमेश्वर स्वीकार करते हैं। तो आज जिन भक्तों ने इस पंचावतार अवसर का आयोजन किया, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पूज्य बाबा जी को, पूज्य दादाजी को, सभी आए हुए महात्मा लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। भगवान श्री जगधर स्वामी की जय।